सूर्यमंडल की सबसे सुरक्षित जेल से सारे तारामंडल के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम भाग निकले हैं। खतरनाक मुजरिम, हर एक अपने आप में एक महान वैज्ञानिक, हर एक के पास एक ऐसी महाशक्ति जिससे वो सारे सूर्यमंडल में तबाही मचा सकते हैं। और उन्हें सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता है, कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम रिपोर्टिंग सर। कैप्टन व्योम, तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। मेरा मिशन क्या है सर? ब्रह्मांड की रक्षा। थैंक यू सर। डॉक्टर जैन, बदन के जख्म तो भर गए हैं, लेकिन इसका मानसिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। हादसे की याद के साथ अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। हमें उनके दिमाग से हादसे की सारी याद मिटानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर जैन, मेमोरी इरेजिंग ऑपरेशन के लिए तो ऊपर से क्लियरेंस चाहिए। मालूम है, लेकिन मरीज की जान बचाना हमारा पहला फर्ज है। यस डॉक्टर। ब्लड काउंट नॉर्मल। प्रेशर नॉर्मल। डीएनए स्ट्रक्चर अजीब है, ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर तो पहले कभी देखा नहीं। मेमोरी इरेजर प्रोसीजर शुरू कीजिए फौरन। कितनी मेमोरी मिटानी है? 1 घंटा, 2 घंटे, 24 घंटे या सारी की सारी? नहीं, हादसे से पहले के 3 मिनट और हादसे के बाद अब तक सारी मेमोरी मिटानी है। यस डॉक्टर। मेमोरी इरेजिंग प्रोसीजर स्टार्ट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मेमोरी इरेज्ड। अब पेशेंट के दिमाग से इस हादसे की सारी याददाश्त मिटा दी गई है। He is safe now. शाबाश डॉक्टर जैन, शाबाश। आपने बड़ी खूबी से मरीज की जान बचाई है। मैं तो उम्मीद ही खो चुका था। इतने भारी जख्म के साथ किसी पेशेंट को बचते हुए मैंने तो नहीं देखा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर, पर ख्याल रखिए कोई 15 मिनट तक पेशेंट से न मिलने पाए। कैसे हैं कैप्टन व्योम? ठीक है, आपने उन्हें सही वक्त पर यहाँ पहुँचाया, वरना बहुत देर हो चुकी है। अब कैसे हैं वो? सो रहे हैं। मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि हादसे के पहले की 3 मिनट की याददाश्त मैं मिटा चुकी हूँ। लेजर उनकी छाती में इस तरह फटा कि घाव ठीक हो जाने के बाद भी उनका मानसिक संतुलन उन्हें पागल कर देगा। इसलिए ये करना जरूरी था। अब जब वो जागेंगे तो हादसे के बारे में कुछ याद नहीं कर पाएंगे। हादसे के वक्त मैं उनके साथ थी, मैं उन्हें सब कुछ बता सकती हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? अभी नहीं।
मुझे उनसे मिलना है। मैं उनकी देखिए, मैं कह चुकी हूँ, आप उनसे नहीं मिल सकती। इज दैट क्लियर? शायद आप समझ नहीं रही। मेरा उनके साथ बहुत जरूरी काम है। मैं उनकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी पत्नी हो या कोई भी, आप उनसे नहीं मिल सकती। ना मैं उनकी पत्नी हूँ और ना ही रिश्ते में लगती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं यहाँ के मुख्य डॉक्टर से मिल सकती हूँ? मिलिए। आप ही डॉक्टर सेन हैं? जी हाँ, और वो आपके जो कुछ भी लगे, वो इस वक्त मेरे पेशेंट हैं और उन्हें 15 मिनट तक कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, जब वो जागेंगे तो उन्हें कहिएगा कि मुझे संपर्क करें। मैं लेफ्टिनेंट माया हूँ। मैं कह दूंगी, लेकिन संपर्क करे या ना करे वो उनके हाथ में है। शायद हादसे के बाद वो आपको भी भूल चुके होंगे। आप उनसे ये जरूर कहेंगे, ये मेरा आदेश है। बेटे क्या किया है मैंने? पहले तो आयोग के 12 कैदियों को भगाने में आपने अपनी ही बेटी को मोहरा बनाया, और अब कैप्टन व्योम पर ऐसा घातक हमला। बेटी तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। अपने बाप पर तुम ऐसा इल्जाम लगाती हो? एक बाप अपनी बेटी का नुकसान सोच सकता है? यही तो बात है कि आपने ऐसा किया है, क्योंकि मैं तो आपकी छाया नहीं हूं ना। सच बताइए ना पापा, अगर छाया मेरी जगह होती तो क्या आप ऐसा करते? बेटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तो समझाइए ना। उल्काओं की दिशा बदलने वाली जीगन को किसने चलाया? ये आदेश मैंने नहीं दिया है। अगर आप नहीं तो फिर कौन हो सकता है? बेटी यही तो पता लगाना है, जल्द से जल्द। कौन है आप? कैप्टन व्योम, मैं डॉक्टर जैन हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्यों? पहले तो आप बड़े हैंडसम हैं, दूसरा अंतरिक्ष डॉक्टर होने के नाते मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और तीसरा आपने किसी आम आदमी की तरह सवाल नहीं पूछा। अच्छा, और आम आदमी कौन सा सवाल पूछता है? यही कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर जैन, आपने मेरा ऑपरेशन क्यों किया? आपने मुझसे ये सवाल किया, यही मेरी ऑपरेशन की कामयाबी है। आपके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। वो तो मैं अब भी महसूस कर रहा हूँ। आपके माता पिता से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ओह, आई एम सॉरी। डॉक्टर जैन, मुझे एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। आपके साथ? सिर्फ हम दोनों अकेले? तब तो मिशन बहुत ही खतरनाक होगा। डॉक्टर जैन, मैं मजाक नहीं कर रहा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी। अच्छा, खतरों से खेलो, पर निशाना ना चुको। जो आग से खेलते हैं उन्हें मौत का खौफ नहीं होता। कौन हो तुम? कैप्टन व्योम। तो कैप्टन ब्लेज, मुझे एक बहुत ही अहम और खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं चाहता हूं कि इस मिशन में तुम मेरा साथ दो। क्यों? क्योंकि हथियारों की जानकारी और इस्तेमाल में तुम नंबर 1। हाँ, और मैं नंबर 1 ही रहना चाहता हूँ। नंबर 2 बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो काम करता हूँ अकेले ही करता हूँ। कैप्टन ब्लेज, सवाल यहाँ नंबर 1 या नंबर 2 का नहीं है। इस वक्त सारे ब्रह्मांड को खतरा है, और तुम्हारे आने या ना आने से ना खतरा कम होगा
और ना ही हमारी जिम्मेदारी। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? जो भी है बहुत ही खतरनाक और चालाक है, लेकिन इस तरह की पहुंच और जानकारी सिर्फ सुरक्षा परिषद के पास हो सकती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उन 12 कैदियों के अलावा जो 13वीं शक्ति जो आज तक पकड़ी नहीं गई, हो सकता है हममें से कोई हो। हाँ, और यही शक्ति इन 12 कैदियों को पकड़ने की कोशिश को नाकामयाब कर रही है। और इसीलिए उसने कैप्टन वियोम को मारने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट कैप्टन व्योम को लगी हो, पर निशाना शायद तुम पे हो माया? यहां कोई खतरा है। हाँ, शायद निशाना मैं ही थी। ये मुझे ही मारने की कोशिश थी। तुम्हें? तुम्हें क्यों? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जानने की कोशिश शायद हकीकत के इतने करीब आ गई थी और वो घबरा गया था। वो कौन? वही जिसके पास हमारे सारे सवालों का जवाब है। साहब, अगर बाहर से मदद न मिलती तो ये 12 कैदी आयो जेल तोड़कर कभी नहीं भाग पाते। जिस किसी ने भी उनकी मदद की है उसे आयो जेल के बारे में ही नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी के विश्व प्रमुख की सरकार के बारे में पूरी जानकारी है। उल्काओं की दिशा बदलने की शक्ति सिर्फ हमारे पृथ्वी के जीगन के पास है सर। और जीगन को जलाया गया था, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह जो भी हो, सवाल जिम्मेदारी का है सर। तुम कहना क्या चाहती हो लेफ्टिनेंट माया? यही सर कि जी गन का कंप्यूटर प्रोग्राम भी बदला गया था और उसे बदलने का आदेश सिर्फ आप दे सकते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब? मतलब साफ है सर। आप जान गए थे कि मुझे पता चलने ही वाला है कि आयो से खतरनाक मुजरिमों को भगाने वाला 13वां मुजरिम और कोई नहीं बल्कि हमारे विश्व प्रमुख आप। क्या यही मेरे सवालों का जवाब है? जवाब सवालों के दिए जाते हैं, गद्दारी की सजा। ले जाओ इसे। विश्व प्रमुख? हाँ, मैं। जी सर। एक खास असाइनमेंट तुम्हारे लिए। विशेष कारणों की वजह से दुश्मनों के एक एजेंट को खत्म करना है। जी सर। कौन है वो? लेफ्टिनेंट माया रे। समझिए आपका काम हो गया। काम होने के बाद मुझे संदेश भेजने की कोई जरूरत नहीं। काम हुआ कि नहीं मुझे पता लग जाएगा। रुक जाओ। कौन है ये कैदी तुम्हारे साथ? मेरे कैदी का नाम लेफ्टिनेंट माया है। और आप? मैं हूं ब्लेज, विश्व अंतरिक्ष सेना का कैप्टन ब्लेज। इस कैदी के लिए मेरे पास विश्व प्रमुख के विशेष आदेश हैं। इसे मेरे हवाले कर दो। अभी खुद विश्व प्रमुख ने इसे आयो जेल पहुंचाने का आदेश दिया है। मेरे पास मेरे अपने आदेश हैं। ये कैदी मेरे हवाले कर दो अभी और इसी वक्त। ये कैसे हो सकता है? माया, तुम ठीक हो? हाँ, विश्व प्रमुख ही इस विश्व के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आयु के 12 कैदियों को भगाने में उन्हीं का हाथ है। ये तुम क्या कह रही हो माया?
ये कैसे हो सकता है? विश्व प्रमुख खुद? इसने तुम पर हमला क्यों किया? यही तो पता लगाना है। मैं पता लगाता हूँ। ये अगर इंद्रधनुष का 5वां रंग है तो माया की बात सही है। डॉक्टर जैन। यस कैप्टन। कैप्टन ब्लेज को यहाँ से ले जाओ, वो बुरी तरह जख्मी है, किसी भी तरह उसे बचा लो। ओके कैप्टन। चलो माँ, विश्व प्रमुख से निपटते हैं। चलो। विश्व प्रमुख सर, आप? तो विश्व प्रमुख सर, अगर सदियों तक इसी कुर्सी पर जमे नहीं रहना चाहते तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। असली कमांडर का क्या हुआ? असली कमांडर? असली कमांडर को तो मैं खा गया। तुम चाहते क्या हो? इतने नादान मत बनो विश्व प्रमुख। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। मैं इस पृथ्वी और सूर्य मंडल पर राज करना चाहता हूं। मैंने तो सोचा था कि वो 12 कैदी तुम्हें इतना परेशान कर देंगे कि तुम अपने आप रिजाइन कर दोगे और मैं कमांडर से विश्व प्रमुख बन जाऊंगा। लेकिन ये कैप्टन व्योम हर वक्त मेरे रास्ते की रुकावट बनता रहा। ये कैप्टन व्योम। अब इन्हें आजाद कर दो, वरना तुम्हें सदा के लिए आजाद कर दूंगा। तुम मानव नहीं हो सकते। मैं मानव हूं। कोई भी मानव हमारी शक्ति से नहीं बच सकता। फिर तुम कैसे बच गए? क्योंकि मैं मानव ही हूं। पापा, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बेटे। सर, मैं माफी चाहूंगी कि मैंने आप पे शक किया। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। माया, हमारे साथ मिशन पर चलोगी? मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे। आयो जेल से फरार हुए 12 मुजरिमों को गिरफ्तार करना। इनमें से कोई भी मुजरिम विश्व का सर्वनाश करने के लिए काफी है। इस खतरनाक मिशन में साथ देने के लिए मैं सबका आभारी हूं। तो आइए लेते हैं शपथ। सब के लिए एक, एक के लिए सब। मिशन सफल हो। सफल हो। कैप्टन व्योम और साथियों, अब इस कायनात की हिफाजत आपके हाथ में है। भागे हुए खतरनाक और ताकतवर दरिंदों पर फतेह हालांकि नामुमकिन सी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप सब में वो काबिलियत है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। मेरी, हमारी और पूरे सूर्य मंडल की शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिशन कामयाब हो। जिंदाबाद। जिंदाबाद। सूर्य मंडल की सबसे सुरक्षित जेल से सारे तारामंडल के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम भाग निकले हैं। 12
सारा खतरनाक मुजरिम, हर एक अपने आप में एक महान वैज्ञानिक, हर एक के पास एक ऐसी महाशक्ति जिससे वो सारे सूर्यमंडल में तबाही मचा सकते हैं। और उन्हें सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता है, कैप्टन व्योम। फरार कैदियों को फिर से गिरफ्तार करने के इस मिशन पर कैप्टन व्योम के साथी हैं पैब्लो ज्ञान चालक, ब्लेज शस्त्र विशेषज्ञ, माया मनोवैज्ञानिक, जेन डॉक्टर, फुलर इंजीनियर और साइडी रोबोट। सुदूर अंतरिक्ष की उड़ान के लिए विश्व अंतरिक्ष सेना यान उल्का तैयार। तैयार। उड़ान कार्रवाई शुरू। उड़ान कार्रवाई जारी। यंत्र परीक्षण शुरू। सभी यंत्र सही सलामत। कैप्टन व्योम, काउंटडाउन के लिए तैयार। तैयार। काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा 17/120। बाहरी तापमान 480 डिग्री, अंदर का तापमान 22 डिग्री। ऊर्जा 100%। शस्त्र परिमाण सही सलामत। जीव परिमाण सही सलामत। संचार परिमाण सही सलामत। कंप्यूटर परिमाण सही सलामत। यान पृथ्वी के वातावरण से निकलने में कामयाब। मुबारक हो, अंतरिक्ष में एक और साहस की शुरुआत। जिंदाबाद। जिंदाबाद। कैप्टन व्योम और साथियों, सारी दुनिया की उम्मीद तुम पर लगी है। तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होना ही होगा, वरना हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। चिंता मत कीजिए विश्व प्रमुख महोदय, जीत हमारी होगी। अभी अभी शुक्र छावनी से पता चला है कि ग्रेविटो का यान तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। जाओ व्योम, फतेह करो। जिंदाबाद। पायलट पाब्लो, ग्रेविटो के यान का पीछा करो, वो बच के भागने न पाए। ग्रेविटो सूर्य की सतह तक पहुंचना चाहता है। पागल है? पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगा। पागल है? ऐसा नहीं है साइडी, ग्रेविटो के पास एक ऐसी बैटरी है जिसे रिचार्ज करने के लिए उसे सूर्य के पास पहुंचना जरूरी है। कैसी बैटरी? ग्रेविटी बैटरी। इसे रिचार्ज करके वो पृथ्वी को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भी छुड़ा सकता है। और अगर पृथ्वी सूर्य से दूर जाने लगेगी तो सोचो क्या होगा। पृथ्वी पे सारे जीव जमकर बर्फ हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट माया, ग्रेविटो का इतिहास सबको सुनाओ। ग्रेविटो सिमरन ग्रह का मूल निवासी, विद्वान वैज्ञानिक। 25 वर्ष की आयु में ही उसने गुरुत्वाकर्षण जैसी प्राकृतिक शक्ति को अपने वश में कर लिया। शुरू में उसने इस शक्ति का उपयोग जीवों की भलाई के लिए किया। अगर कोई ग्रह बसने के लिए बहुत ही गर्म या ठंडा होता तो उसकी परिक्रमा बदलकर उसे जीने लायक बना देता। फिर अचानक उसे क्या हुआ? साइडी, कोई भला आदमी अचानक गुनाह के रास्ते पे क्यों चलने लगता है? क्यों 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 क्यों? धन का लालच, सत्ता का मोह, ऐसा ही कुछ होगा। इस वक्त हम केवल इतना ही जानते हैं कि इसी होनहार वैज्ञानिक ने गामा तारामंडल की सभ्यता को बर्फीले रेगिस्तानों में बदल दिया। अब वो कानून की नजर में मुजरिम है और हमें उसे पकड़ना है। कैप्टन व्योम,
हमारे यान पर एक बिन बुलाया मेहमान है। क्या मतलब डॉक्टर जैन? इस यान में हमारे अलावा कोई और भी जीव है जो सांस ले रहा है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ फुलर? ये नामुमकिन है कैप्टन व्योम। यान का कंप्यूटर हम सबकी उंगलियों के निशान पहचानता है। बगैर आपकी इजाजत के हमारे अलावा यान के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आ चुका है। इसी पर हमारे यान में एक और भी जीव है जो इस यान की ऑक्सीजन में सांस ले रहा है। मिल गया, मिल गया। बिन बुलाया मेहमान और कोई नहीं, आप ही हैं कैप्टन व्योम। आप ही ने इस यान में 2 बार प्रवेश किया। क्या मतलब? फुलर, कैप्टन व्योम सिर्फ एक इंसान की सांस लेते हैं, 2 की नहीं। कैप्टन ब्लेज, डॉक्टर जैन और साइडी को ले जाइए और मालूम कीजिए कौन है। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब कैप्टन व्योम बाहर गए ही नहीं तो दोबारा यान के अंदर कैसे आ सकते हैं? हमारा मेहमान है तो माना, और स्कैनर के मुताबिक वो यहीं सर्विस एरिया में छुपा हुआ है। बच्चा है। सूर्य? क्या? ये तो सूर्य है। कचरा पेटी में 3 मिनट में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। पाब्लो यान घुमाओ। ग्रेविडो सिर्फ 2 मिनट में अपनी बैटरी रिचार्ज कर लेगा, उससे पहले उसे रोकना जरूरी है। अब क्या करें? जान बचाना ज्यादा जरूरी है। पाब्लो यान घुमाओ। ऑलराइट। सूर्य सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर रह गया हमसे अब। फुलर, उसके पास ऑक्सीजन कितना बचा है? 2 मिनट का। I'm sorry कैप्टन व्योम, मैंने देखा नहीं। कैप्टन ब्लेज, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा पहला फर्ज है हमारे अभियान की सुरक्षा। सिर्फ 30 सेकंड की दूरी रह गई है। साइडी अंतरिक्ष के लिए तैयार। साइडी येलो बबल गन, इसे जाकर कैप्सूल पर फायर करना। इससे सूर्य ऑक्सीजन के गुब्बारे में सही सलामत सांस ले पाएगा। फुलर, साइडी को इजेक्ट करो। बचाओ! 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 साइडी, वक्त बहुत कम है, जल्दी। सिर्फ 10 सेकंड का ऑक्सीजन रह गया है। साइडी, बबल गन संभाल कर कैप्सूल की सतह पर रखकर चलाना। स्पीड बढ़ाओ अपनी। साइडी, बच के, कैप्सूल फट जाएगा। साइडी बेहोश हो गया। साइडी को चोट आई है। बबल सुरक्षित है, लेकिन साइडी के कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे। फुलर, मुझे इजेक्ट करो। साइडी बहुत तेजी से दूर जा रहा है, टूटे हुए कैप्सूल के मलबे की तरफ। अरे टकरा गया तो उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सूर्य को संभालो, मैं साइडी को देखता हूँ। लौटाओ व्योम, वहाँ खतरा है। अरे साइडी को अकेला छोड़ दे अंतरिक्ष में मरने के लिए। साइडी को बचाना बहुत मुश्किल है कैप्टन व्योम, वो बहुत दूर निकल चुका है। वो किसी भी वक्त मलबे से टकरा जाएगा।
लौट आओ। अरे तुम लोग इंसान हो या क्या हो? कैप्टन व्योम, आप अपनी जान एक रोबोट के लिए खतरे में नहीं डाल सकते। आखिर वो सिर्फ एक मशीन है। मशीन है तो क्या हुआ, हमारा साथी है वो। जिंदाबाद। साइड की गति 3 मीटर पर सेकंड। संभाल के व्योम। कमाल है। आखिर शागिर्द किसका है? कैप्टन व्योम का रॉकेट फेल हो चुका है, क्या करें? पाब्लो, लेजर लाशों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन उससे तो व्योम को खतरा है, यान को उससे बहुत करीब ले जाना पड़ेगा। तो ले जाएंगे, लेकिन रॉकेट फेल होने के बाद जैसे ही हम उसके पास जाएंगे, यान से जो तरंगे निकलेंगी वो उसको हमसे दूर धकेलेंगी। कोशिश करते हैं, कमान। पाब्लो, अगर यान का पावर बंद कर दे तो? हाँ, पावर फेल हो गया तो तरंगे निकलेंगी ही नहीं। पाब्लो, लेकिन क्या बिना पार के तुम यान चला पाओगे? जल्दी, कैप्टन व्योम के पास सिर्फ 1 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। पाब्लो, जरा और नजदीक। अभी रेंज से बाहर है। थोड़ा और नजदीक। पाब्लो, वो क्लोज है। पाब्लो, कैप्टन व्योम ने साइडी को बचा लिया। और सूर्य को भी। कैप्टन व्योम को चोट आई, जरा देखो। साइडी को भी आई होगी। और ग्रेविटो? ग्रेविटो का यान सूर्य के पीछे चला गया है। उसने अब तक अपनी बैटरी रिचार्ज कर ली होगी। अब उसे पकड़ना तो दूर, उसके पास जाना भी खतरे से खाली नहीं। आप जाग सकते हैं कैप्टन व्योम। सूर्या, तुम यहाँ क्यों आए हो? ग्रेविटो, ग्रेविटो कहाँ है? होश में आओ सूर्या। तुम जानते हो तुम मर सकते थे। मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं, मैं ग्रेविटो को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे पापा की जान ली। पागल हो गए हो? समझते क्यों? मैं ग्रेविटो को नहीं छोड़ूंगा, मैं ग्रेविटो को नहीं छोड़ूंगा, मैं ग्रेविटो को नहीं छोड़ूंगा। मैं ग्रेविटो को नहीं छोड़ूंगा, मैं ग्रेविटो को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब आप उसे छोड़ सकते हैं, उसका गुस्सा ठंडा हो गया है। कैप्टन व्योम, मेरे ख्याल से सूर्य को वापस मंगल भेज देना चाहिए। नहीं कैप्टन व्योम, मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज। आपको पता नहीं, अपने बाप को अपनी आंखों के सामने खो देना क्या होता है। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता अपना बाप होना होता क्या है। सूर्या! माया! तुम ठीक तो हो ना? लेफ्टिनेंट माया, रिपोर्ट दो। कैप्टन व्योम, ग्रेविटो बचकर भाग गया। उसने अपनी बैटरी रिचार्ज कर ली। आई एम सॉरी कैप्टन व्योम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे वजह से ग्रेविटो बच के भाग गया। इंद्रधनुष का 7वां रंग भी मिल गया। सूर्या को मंगल वापस भेजने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हमारे अभियान में शामिल करता हूं। थैंक यू कैप्टन व्योम। लेकिन एक शर्त पर। पहले ये बताओ तुम इस यान के अंदर आया कैसे? आपको याद है कैप्टन व्योम, जब आप मंगल पर आए थे एस्ट्रो गुरु से मिलने के लिए, तब मैंने अपने ग्लव कंप्यूटर पाशा की मदद से आपकी उंगलियों के निशान चुरा लिए थे। तो इसलिए यान के कंप्यूटर ने ये कहा कि कैप्टन व्योम ने यान में 2 बार प्रवेश किया। हाँ। आओ हमारे नए साथी। जिंदाबाद। जिंदाबाद कैप्टन व्योम। माया, अंतरिक्ष में मुझे बचाने कोई और आया था। हाँ, उसका नाम साइडी है। वो एक रोबोट है। रोबोट? हाँ, मिलना चाहोगे? हाँ। वो देखो फुलर की वर्कशॉप में। जाओ। मिस्टर रोबोट, मिस्टर रोबोट, मिस्टर रोबोट। दिखता है मानव, पर ये तो मशीन है। जीता है, जागता है, कैसा मशीन है। देखता है
चलता है, सोचता समझता है, काम बहुत करता है, हिलता है, डुलता है, मिलता है, जुलता है, कान अगर खींचो तो पेट उसका खुलता है। खाता नहीं, पीता नहीं, दर्द उसे होता नहीं, चोट लगे तो रोता नहीं, थकता नहीं, सोता नहीं। झूठ कभी कहता नहीं, गलत काम करता नहीं, किसी से भी डरता नहीं, रोबोट कभी मरता नहीं। क्या हुआ है आपको? कुछ तो कहो जनाब, कौन सा सर्किट है टूटा, कौन सा पुर्जा का राह? सर तो ठीक है, आंखें भी ठीक है, गर्दन है ठीक ठाक, सीना भी ठीक है, नाक कान ठीक है, हाथ पाँव ठीक है, हाल चाल ठीक है, बाल बाल ठीक है, नब्ज नहीं, सांस नहीं, खून नहीं, तेल है, धड़कन है बंद, हार्ट इसका फेल है। यस यस यस, दिल के कंप्यूटर को लग गया है वायरस। हेलो 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 हेलो। ग्रेविटो की बैटरी अब चार्ज हो गई है। अब तुम्हारा खेल खत्म। कैप्टन व्योम, यान की गति अपने आप बढ़ी जा रही है। कूलर, ये क्या हो सकता है? सूर्य के आकर्षण के अलावा कोई और शक्ति हमें सूर्य की तरफ खींच रही है। ये ग्रेविटो का हमला है। वो अपनी शक्ति से इस यान को सूर्य की ओर खींच रहा है। कूलर, ग्रेविटो की शक्ति से बचने का कोई रास्ता है? नहीं सर, कुछ ही मिनटों में या तो यान मोम की तरफ पिघल जाएगा या जलकर राख हो जाएगा। बोलो, क्या ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें इस गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बचा सके? पृथ्वी की जीगन, अगर वो उल्काओं की दिशा बदल सकती है तो इस यान की दिशा भी शायद बदल सकती है। माया, एक ही रास्ता है, अगर तुम हाथ छोड़कर गिरो तो शायद पाब्लो के कौंसल तक पहुंच जाओ। पृथ्वी से संपर्क करो माया। उल्का से पृथ्वी को संदेश। हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? ये पृथ्वी है माया। ग्रेविटो हमें अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से सूर्य की तरफ खींच रहा है। डॉक्टर ए, जीगन चलाकर हमें इस शक्ति से छुड़ाइए, प्लीज, फौरन। मुझे नहीं लगता कि जी गन इतनी दूर असर कर पाएगी, फिर भी कोशिश करते हैं। जी गन फायर। बाबा, जीगन की शक्ति बढ़ाइए। इससे ज्यादा चार्ज से जीगन कभी नहीं चलाया। कुछ भी हो सकता है बेटी। मैक्सिमम चार्ज बाबा, प्लीज। डॉक्टर ए, जीगन मैक्सिमम चार्ज पर चलाइए फौरन। इट्स एन ऑर्डर। ओके, ऑल द बेस्ट। जीगन मैक्सिमम चार्ज पर फायर। तुम्हें सबकी जान बचाई है, शाबाश। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू। पाब्लो, ठीक हो? कैप्टन व्योम और साथियों, पृथ्वी खतरे में है, इसलिए तुम इस वक्त ग्रेविटो को भूल जाओ और फौरन यहां लौट आओ। तेजा ने पृथ्वी पर हमला किया है और पृथ्वी की चारों ओर अपने गैस के बने लेंस जमा किए हैं और वो धमकी दे रहा है कि हमारी इस दुनिया के महान शहरों को एक के बाद एक जलाकर राख कर देगा।
और इस तबाही की शुरुआत होगी दिल्ली से। कैप्टन व्योम, यहां तुम्हारी सख्त जरूरत है। फौरन लौट आओ। पाब्लो, पृथ्वी की ओर। यस कैप्टन।